तो ठंडे ठंडे मौसम में गजरेला खाने का अपना ही मज़ा है। मीठी गाजरों से बनी हुई ये खीर जितनी बनाएं उतनी ही कम पड़ती है, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं गजरेला या गाजर की मीठी रसीली खीर, जो कि सभी को पसंद आती है। इसको मैं बड़ा थिक और क्रीमी बनाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट डालूंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मज़ेदार सी गाजर की मीठी रसीली खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली हैं 1 किलो के बराबर गाजर। अच्छे से धोएं, धोकर छील लें और मोटे ग्रेटर की मदद से कद्दूकस कर लें। इसके अलावा मैं लूँगी चावल 6 टेबलस्पून या फिर आधा कप के बराबर मैंने चावल लिए हैं। चावल कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सेला चावल ना लीजिएगा। मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 घंटे पहले भिगो दें और फिर हाथों की मदद से इसे मसल लें, हल्का सा दरदरा कर लें। इसे मिक्सी जार में पीसने की कोशिश ना करें, वरना खीर का हलवा ही बन जाएगा। तो ऐसा दाना आपको दिखना चाहिए चावल में। चलें जी, दोनों चीज़ें रेडी हो गई, खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। घी के गर्म होते ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप जितने डालना चाहें, जो डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। खीर ऐसे ही बड़ी क्रीमी बनेगी इंशाल्लाह ताला। हल्का सा इन्हें रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे और जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें एक साइड पे रख दें। उसी फ्राइंग पैन में डालूंगी 1 टेबलस्पून मज़ीद देसी घी और इस घी में हम गाजर को फ्राई करेंगे। तो ये मज़ेदार सा शाही गजरेला बनाने के लिए मैं गाजर को फ्राई करने लगी हूँ। क्यों करने लगी हूँ? क्योंकि गाजर को फ्राई करने से इसका जो पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। जब गाजर देसी घी में हल्की सी भुन जाएगी ना, तो और भी टेस्टी लगेगी और गजरेला नहायत ही जायकेदार बनेगा। तो ये एक ख़ास टिप है। इस टिप से अगर गजरेला बनाएंगे ना, यकीन करें मिनटों में ही ख़त्म हो जाना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ही गाजर को हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। जैसे ही इसका मॉइस्चर यानी कि पानी ड्राई हो जाएगा, बस फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पे रख दें। अच्छा, जायकेदार क्रीमी मीठा बनाने के लिए मैं 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करूँगी। अब 1 लीटर तो मैंने ले लिया टेट्रा पैक का और 1 लीटर इसमें डालूँगी मैं गाय का ताज़ा दूध। असल में होता क्या है कि गाय का ताज़ा दूध हमारे यहाँ इतना थिक नहीं मिलता। अगर आप लोगों के पास खालिस दूध आता है ना, तो टेट्रा पैक के दूध को स्किप कर दें। मगर मेरे घर जो दूध वाला दूध देके जाता है उसमें दूध कम और पानी ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने टेट्रा पैक के दूध का इस्तेमाल किया है। दूध डालेंगे, साथ के साथ आप इसमें डाल दें 4 से 5 हरी इलायची, चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध में एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, आप इसमें डाल दें भीगे और टूटे हुए चावल। अच्छा, आप यहाँ पर टोटा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चावल डाल दिए, अब इसमें डाल देंगे गाजर जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अब देखें, आपको यहाँ पर घी तैरता नज़र आ रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये देसी घी गजरेला में मिक्स हो जाएगा ना, बड़ा ही गज़ब का टेस्ट निकलेगा इंशाल्लाह ताला। हाई फ्लेम पे गजरेले में एक बॉयल आने दें। जैसे ही बॉयल आएगा, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर दें और साइडों से जो आप बालाई देख रहे हैं, स्पैचुला की मदद से उतार लें और गजरेला में मिक्स करते रहें। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि 15 से 20 मिनट में नहीं बनेगी। इसे बनाने में टाइम लगता है और खाने में तो इसे मिनटों लगते हैं। जितना बनाओ उतना ही कम पड़ता है। बस अब आप क्या करें कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। अपने बाकी काम मुकम्मल कर लें। आप इसको वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली, तो ये नीचे नहीं लगेगी। इसको पकाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देखें कि चावल इसमें फूल चुके हैं, मगर गाजर, दूध और चावल अभी यकजान नहीं हुए। चावल जब गल जाएं तो आप इसमें डाल दें चीनी।
तो मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि एक परफेक्ट मीठा है। ज़्यादा खाना चाहते हैं तो चेक कर लें और अपने हिसाब से मज़ीद चीनी ऐड कर दें। चीनी ऐड करते ही आपको दोबारा से खीर पतली नज़र आएगी, तो परेशान ना हो, इसे पकाते रहें। और आप इसमें डालें ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई करके रखे थे, आधे डाल दें और आधे गार्निश के लिए बचा कर रख लें। खीर को मज़ीद थिक एंड क्रीमी बनाने के लिए मैं डालूँगी आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर। ये नहीं डालना चाहते तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं। अगर क्रीम भी नहीं है तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, जिससे ये गजरेला बड़ा ही जायकेदार बनेगा। तो मिल्क पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। अब देखें खीर गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं ताकि चावल यकजान हो जाएं। माशाल्लाह से देखें कैसी थिक और क्रीमी सी हमारी खीर बनी है। फ्लेम को ऑफ़ कर लें क्योंकि ये खीर ठंडा होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी। अच्छा, कुछ लोग इसे गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा करके खाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसे पहले रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, फिर आप इसे फ्रिज में रखें, अच्छा ठंडा करके खाएं तो यकीन करें सर्दियों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें अभी मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, खीर रूम टेम्परेचर पे ही है और आप गजरेले की लुक चेक करें, लग रहा है ना क्रीमी और शानदार। बस जी इसे गार्निश कर लेंगे बचे हुए ड्राई फ्रूट से और इसे खूब ठंडा करके खाएंगे तो यकीन करें खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो सर्दियों की इस मज़ेदार सी सौगात को मैं दूसरी बार बना रही हूँ। आप पहले से बना चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर बनाने वाले हैं तो मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।